साथियों नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली राजधानी की बवाना विधानसभा में। मैं आपको बता दूं, जो हमारी मौजूदगी है बवाना के जे कॉलोनी के 100 फुट रोड पे। आप सामने देखेंगे तो ये ई ब्लॉक का हिस्सा है और आगे एफ ब्लॉक का हिस्सा है, और ये 100 फुटा रोड है जो कि एल और जी के एल ब्लॉक की तरफ जाता है। और सामने आप देखेंगे तो ये डीडीए की फ्लैट है, ये डीडीए का इमारत है जो कि सैकड़ों मकान बन के ऐसी अभी पड़ा हुआ है। यहाँ पे किस तरह का कोई जो पब्लिक है अभी तक नहीं आई। क्यों? एक ही वजह है, ना तो यहाँ का सड़क सही है, ना तो यहाँ का नाला सही है, ना कि यहाँ की व्यवस्था सही है। मैं आपको बता दूं, एक दिन की बारिश में ये 100 फुट रोड का पूरी तरीके से बिल्कुल बेहाल हो चुका है रोड का। मैं आपको बता दूं, ये 100 फुटा रोड ने बल्कि पूरे बवाना जे कॉलोनी जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये 100 फुटा रोड है, आप देखेंगे तो अभी कहाँ पे क्या पानी है, कितना पानी है, ये कोई अंदाजा नहीं है। गाड़ी चालक आते हैं, वाहन चालक आते हैं, इधर आएंगे कैमरामैन। अब ये देखेंगे अगर इधर से गाड़ी आएगी तो अगर इस तरफ जाती है तो कभी भी हादसा हो सकता है। अब जो गाड़ी चालक है उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि इसमें कितनी संख्या है, कितनी। अब देखिए गाड़ी आ रही है, लोग साइड से निकाल रहे हैं, बीच से निकालेंगे तो कभी भी होनहारी हो सकता है, कभी भी घटना घट सकती है। अब ये लोग जो जा रहे हैं, हाँ कहाँ जा रहे हैं सर आप? सर मैं आगे जी ब्लॉक जा रहा हूँ। जी ब्लॉक जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। समस्या कब से है सर ये बहुत दिनों से समस्या है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्कूल जाने के लिए। अच्छा। वो इसमें जाते हैं, कई बार किताबें बैग गिर जाता है उसमें, बच्चे भी गिर जाते हैं। सर बहुत बुरी कंडीशन है, हमारा तो डेली का आना जाना, लेकिन हम तो परेशान हो गए सर रोडों से। क्या कहना चाहेंगे एमएलए जी को? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इस रोड को कम से कम बच्चों के लिए, भविष्य के लिए आज रोड को बनाइए आप। भविष्य के लिए बनाइए। जी है सर। ठीक है। अब ये देखेंगे, हम थोड़ा सा पानी की तरफ चलेंगे, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे खाई है, कहाँ पे गड्ढा है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अब देखिए 1 फुट पानी खड़ा हो गया, अगर इस तरफ गाड़ी आएगी तो क्या गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी? इसको लेकर दिल्ली के नगर निगम जो हमारे बवाना विधानसभा के पवन सरावत जी, उनको इसका कोई मतलब ध्यान नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में आराम से सो रहे हैं, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तरों में आराम से सो रहे हैं। बट जो बवाना जे कॉलोनी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रहे हैं। अभी हमने लोगों से बात किया, लोगों का कहना है कि जो गाड़ियाँ होती है, जो स्कूल की गाड़ियाँ होती है, जो बहन होती है, वो JKLM ब्लॉक तक नहीं जा सकती, क्योंकि इसका व्यवस्था ही बहुत बेकार है, सड़कों का व्यवस्था बहुत बेकार है। क्योंकि ये बवाना विधानसभा की नहीं, बल्कि मैं आपको कह दूं दिल्ली राजधानी का यही व्यवस्था है। हर सड़कों पे कभी ट्रक पलटती है, कभी वाहन पलटती है, कभी ई-रिक्शा चालक पलट जाता है। अभी हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और यहाँ से हम एल ब्लॉक तक की आपको समस्या दिखाएंगे। हमारे साथ आप बने रहेंगे। परेशानी से जूझ रहे हैं आप लोग? भाई बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। सबसे पहले यह रोड देखो कैसा है, यहाँ हर टाइम गाड़ी पलट जाती है, गाड़ी गिरती है, हम उठाते हैं बाकायदा। और पिछले 1-1.5 साल से इस खंबे की लाइट बंद है। मैंने कई बार कंप्लेंट भी करा है, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको बोला है मैंने कि यहाँ पे लाइट चालू करवाओ। रात को अंधेरा होता है, लोग जाते हैं आते हैं, उनको परेशानी होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो मेरी यही गुजारिश है इन लोगों से कि भाई जल्दी से जल्द इस काम को करें। और ये देखो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी देख रहे हो इधर, ये देखो कितना पानी है, ये देखो कितना पानी है। क्या कहेंगे मंत्री जी को? ये देखो मंत्री जी से तो ये कहूँगा मैं, मंत्री जी को क्या, MLA साहब को भी बोला है मैंने यहाँ का रोड बनवाओ। उन्होंने बस खाली ये बोला कि हम करवा देंगे, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे करवाने के लिए। और ये देखो पूरे खंबे की लाइट बंद है, इस खंबे में करंट आता है, सारी कंप्लेंट कर रखी है मैंने, फिर भी कोई देखता नहीं है आके यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। अच्छा, निगम पार्षद आपके एरिया के हैं पवन सरावत जी, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? आखिर सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं सर क्यों नहीं हो रहा है, क्या पता क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं आते, आगे देखते हैं। कम से कम उनको आगे देखना चाहिए एक बार हमारी कॉलोनी में हो क्या रहा है। यहाँ पे आगे का सारा रास्ता गंदा है, लोग आते जाते हैं सब परेशान होते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं यहाँ से, वो परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब ये डीडीए की इमारत है, डीडीए के अंदर जो काफ़ी लोग भी रहते हैं और यहाँ से जो आवाजाही बवाना जे कॉलोनी के अंदर करते हैं, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ है वो यहीं से लोग लेते हैं। अब इस तरफ का रास्ता आप देखेंगे, जो जे कॉलोनी की तरफ लोग जाएंगे वो कैसे जाएंगे? यही सड़क अगर आप बवाना के अंदर जाएंगे, पूट के अंदर जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं चमकती हुई सड़क मिलेगी आपको, चमकता हुआ बवाना मिलेगा। अगर वही एंट्री अगर आप बवाना जे कॉलोनी के अंदर करेंगे तो मैं आपको बता दूं बवाना का एक भी व्यक्ति बवाना जे कॉलोनी के अंदर 1 घंटा नहीं रुक सकता। और फिर भी इस सारी परेशानी से बवाना जे कॉलोनी की जूझ रहे हैं, क्योंकि यहीं के लोग अगर चाहते हैं तो विधायक भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं और निगम पार्षद भी बनता है। बट आखिर कहीं ना कहीं ये लोग जब इलेक्शन के टाइम होते तो लंबे लंबे वादा करते हैं और लंबे लंबे भाषण देते हैं कि हम आपके जे कॉलोनी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। बट आपने देखा होगा अभी निगम पार्षद का 7 से 8 महीने में चुनाव आने वाला है, बट कहीं ना कहीं निगम पार्षद पवन सरावत जी बिल्कुल तरीके से सो रहे हैं और बवाना जे कॉलोनी
राजधानी की जनता परेशान है। अभी यही सेम मुख्य और सेम जो दुर्घटना है वो हम आपको आगे ई ब्लॉक के साइड का भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। चौक में भी तो मंदिर है और सावन का महीना चल रहा है। जो मंदिर है वो पवित्र जगह होता है और यहाँ से काफ़ी श्रद्धालु मंदिर में कहीं ना कहीं पूजा पाठ करने लिए आते हैं। बट यहाँ पे जिस तरीके से जल भराव की समस्या है, अब क्या जो श्रद्धालु लोग हैं वो किस तरीके से मंदिर में प्रवेश करेंगे और किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे। हम यहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं, जो पुजारन है, हम उनसे जुड़ेंगे कि आखिर ये जो समस्या से जूझ रहे हैं पुजारी जी, क्या इसमें श्रद्धालु लोग आते हैं नहीं आते हैं। कवरेज पे खड़े हुए हैं। हाँ जी, यहाँ पे घुटनों भर पानी भरा हुआ है और आप मंदिर के पुजारी हैं। हाँ जी, क्या श्रद्धालु लोग आते हैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए? आते हैं जी, आते रहते हैं। हाँ, कैसे आते हैं? ये गंदा आते हैं, पानी भरा हुआ है, गंदा पानी हुआ, 20 साल हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ, ना गली का हो रहा है ना रोड का हो रहा है। तो जो पवित्र जगह पे श्रद्धालु आते हैं उनका पूजा पाठ तो शुद्ध नहीं माना जाएगा क्योंकि गंदा पानी झेल के आते हैं। हमारा तो नहीं जाएगा, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। अब जैसे है, पानी भरा हुआ है। दिल्ली के मंत्री जो कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिराज जी, हाँ जी, निगम पार्षद पवन सरावत जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम रोड तो देख लें कितना पानी भरा हुआ है और कितना जो है इधर गली गलियाँ में पानी भरा पड़ा है, इसका सुधार कराएं कम से कम। ठीक है। क्या कहते हैं, ये नक्शे में ही नहीं है ये गली। हाँ, ये नक्शे में नहीं है, ये नक्शे में ही नहीं है ये गली। तो क्या आप लोग वोट नहीं करते? वोट देते हैं, एप्लीकेशन भी दिया पहले, वेद प्रकाश था उसको भी दिया, ब्रह्म प्रकाश था उसको भी दिया, सबको दिया, लेकिन कहता है नक्शे में नहीं। वोट लेने वेद प्रकाश को एप्लीकेशन दिया, पवन सरावत को इसको दिया, 3 MLA बदल गए, हाँ, निगम पार्षद बदल गए, सुलंदर कुमार को भी दिया था, लेकिन वो भी नहीं कुछ किया, कोई करके राजी नहीं है। कोई करके राजी नहीं है। काम होगा आप लोग? होगा, अभी तक हुआ नहीं तो अब क्या होगा। अभी तो पानी भरा पड़ा है, कोई देखने वाला है, उधर पूरा गड्ढा पड़ा है जी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, इसको लेके क्या अरे कहना है? बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जब काम नहीं होगा, हमें तो सबको पब्लिक जनता को काम चाहिए। तो आप नाराज हो खुद बीजेपी से? आप तो नाराज तो है ही है ना, कोई कौन सा खुशी है। भाई जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, तो ये दिल्ली के लोग राजधानी कहते थे, लेकिन जब से रेखा गुप्ता बैठी इसको कूड़ेदानी बना दिए, पूरी वर्ल्ड की कूड़ेदानी बना दिए। ये है कि ये भारत की राजधानी है दिल्ली, लेकिन जब से रेखा की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, ये दिल्ली की राजधानी को कूड़ेदानी बना दिया। इससे अच्छा हमारी कांग्रेस था, उससे अच्छा हमारे क्या कहता है जो वो केजरीवाल था। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं था केजरीवाल की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में, जैसा ये कूड़ेदानी बना दिए, हर एक चीज से पब्लिक को दुखी करके छोड़ दिए हैं। क्या यही कहते हैं लोग? कहता है कि जो बीजेपी का मतलब क्या है? जनता के लिए बेवफा। हाँ, बीजेपी पार्टी के बतिया पे यकीन मत करना, बीजेपी पार्टी के बतिया पे यकीन मत करना। जिंदगी में सबको वोट देना, कमल छाप को वोट कभी भूल से मत देना, क्योंकि बीजेपी था उससे अच्छा हमारे क्या कहता है जो वो केजरीवाल था। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं था केजरीवाल की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में, जैसा ये कूड़ेदानी बना दिए, हर एक चीज से पब्लिक को दुखी करके छोड़ दिए हैं। क्या यही कहते हैं लोग? कहता है कि जो बीजेपी का मतलब क्या है? जनता के लिए बेवफा। हाँ, बीजेपी पार्टी के बतिया पे यकीन मत करना, बीजेपी पार्टी के बतिया पे यकीन मत करना। जिंदगी में सबको वोट देना, कमल छाप को वोट कभी भूल से मत देना, क्योंकि बीजेपी के मतलब बेवफा। अरे आप ऐसे खुला बोल रहे हैं, डर नहीं? हाँ, डर किस बात की है? डर किस बात की है? क्या मैं भारत के रहने वाला नहीं हूँ? हाँ, बीजेपी भारत के बिल्कुल भी नहीं। विकास की हाँ, तरफ बिल्कुल कोई भी विकास नहीं है। बता दिए पूरी भारत में, बता दे कोई भी बंदा कि मैं बीजेपी से खुश हूँ। 15 लाख नहीं मिला आपको क्या? इसलिए काहे के लिए? 15 रुपया नहीं मिला, 15 पैसे नहीं मिला। हाँ, अभी हमारे गरीबों को खून चूस चूस के जैसे बीजेपी की सरकार अपना फुटानी कर रहे हैं। आप कह रहे बीजेपी सरकार नाराज है, 15 लाख दिया, फिर 25 किसको दिया? दिल्ली सरकार महिला हम तो 15 पैसे भी नहीं जानते हैं। नहीं, देखिए अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नाव, मतलब जहां नाव चलनी चाहिए वहां टेम्पू चल रही है और कहीं यात्रा कर रहे हैं। हम जुड़ेंगे, कैसा लग रहा है? आप वहां से आ रहे, कैसा सड़क है?
बहुत अच्छा सड़क है, लंदन पेरिस वाला सड़क है। जो मोदी जी ने कहा था कि लंदन पेरिस का सरकार, हम दिल्ली में लंदन पेरिस बनाएंगे, तो उन्होंने बना दिया है। बोर्ड के जगह ऑटो चल रहा है। अब यहाँ से अगर कहीं बाजार भी जाओ तो ऑटो में जाना पड़ेगा, वरना जाने का कोई सुविधा नहीं है। आपके पास तो रेनकोट है, मेरे पास तो वो भी नहीं है भैया। हाँ, तो मोदी जी ने दिया है, इसीलिए तो आपके पास रेनकोट है, हमारे पास नहीं है। यहाँ पर नाव चल नहीं रही तो ऑटो लेकर जाना पड़ रहा है भैया। क्या डर नहीं लगता ऑटो कभी पलट जाएगी? अभी तो झटका लगा था, तो ये लंदन पेरिस में आए हैं तो थोड़ा बहुत तो झटका लेके ही तो मानेंगे ना। तो ये झटका ही लग रहा है। तो माननीय विधायक जी थोड़ा सा करिए, ये रोडों का काम करवाइए, लोगों को परेशान मत कीजिए।